श्री गणेशाय नमः। सियावर रामचंद्राय नमः। ओम हनुमतये नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। उमापति महादेवाय नमः। महाराज जनक जी के आदेश पर बंदीजन के द्वारा जो श्रेष्ठ वचन कहे गए कि बोले बंदी बचन बर सुनहु सकल महिपाल, पन विदेह कर कहीं हम भुजा उठाई विशाल। कि हे पृथ्वी की पालना करने वाले सभी राजागण सुनिए, महाराज जनक जी का विशाल प्रण हम कहते हैं और अपनी भुजा उठाकर हम कह रहे हैं। और प्रण क्या है कि नृप भुज बलु विधु शिव धनु राहु, गरुड़ कठोर विदित सब काहू। रावणु भानु महाभट भारे, देखि सरासन गवहीं सिधारे। राजाओं की भुजाओं का बल जो चंद्रमा है, शिव जी का धनुष राहु है, वह भारी है, कठोर है। यह सबको मालूम है, सभी को विदित है। अब बड़े बड़े भारी योद्धा रावण और बाणासुर भी इस धनुष को देखकर गांव से चुपके चलते बने। उठाना तो दूर की बात है, छूने तक की हिम्मत उनकी ना हुई। तो इस तरह बंदीजन भाटों के द्वारा कि सोई पुरारी को दंडु कठोरा, राज समाज आज जोई तोरा। त्रिभुवन जय समेत बैदेही, बिनहि विचार बरई हठते ही। कि जो भूत भावन भगवान शिव शंकर जी के इस कठोर धनुष को आज इस राज समाज में तोड़ेगा, जो भी तोड़ेगा, तीनों लोकों की विजय के साथ ही उसके साथ जानकी जी बिना किसी विचार के हठ पूर्वक वरण करेंगी। तो इस तरह प्रण को सुनकर बंदीजनों के द्वारा सभी राजा तमकिता कितक शिव धनु धरही, उठैन कोटि भांति बलु करही। जिनके कछु विचारु मन माही, चाप समीप महीप न जाही। जो अभिमानी राजा थे वे बड़े ताव से तमक कर शिव जी के धनुष की ओर देखते हैं, अब पुनः निगाह जमाकर उसे पकड़ते हैं। अब करोड़ों भांति, यानी 1 2 3 10 100 नहीं, करोड़ों भांति वो जोर लगाते हैं, पर वह उठता ही नहीं। उठने की तो छोड़ दीजिए, हिलता नहीं। और जिन राजाओं के मन में जरा सा भी विवेक है वे धनुष के पास नहीं जाते। तो इस तरह जब सभी राजा एक एक कर आए और उनसे उठने की तो छोड़िए, टस से मस्त नहीं हुआ, तब भूप सहस 10 एक ही बारा, लगे उठावन टरईन टारा। अडगईन शंभु सरासन कैसे, कामी बचन सती मनु जैसे। जब एक एक से नहीं उठा तब 10,000 राजाओं ने मिलकर एक ही बार धनुष उठाने का प्रयास करने लगे, फिर भी वह उनके टाले नहीं टला। वो उसे तीण मात्र हिला न सके। और भूत भावन शिव शंकर जी का वह धनुष किस तरह से नहीं दिखता, जैसे कामी पुरुष के वचन से सती का मन कभी भी चलायमान नहीं होता, कभी डिगता नहीं। तो इस तरह सभी राजा हृदय से हार कर, श्रीहीन होकर हतप्रभ हो गए
और अपने अपने समाज में जा बैठे। और राजाओं को इस तरह सफल होता देखकर महाराज जनक जी बिल्कुल अकुला गए, व्याकुल हो उठे। और व्याकुल होकर वह इस तरह से वचन कहते हैं, इस तरह से बोलते हैं कि मानो महाराज जनक जी क्रोध में सने हुए हैं। और कहते क्या हैं कि दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनि हम जोपन उठाना। देव धनुज धरि मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। कि मैंने जो प्रण ठाना था उस प्रण को सुनकर द्वीप द्वीप यानी पृथ्वी के सप्त द्वीप, सातों द्वीपों के अनेकों राजा आए। राजा ही नहीं बल्कि देवता और दैत्य भी मनुष्य का शरीर धारण कर आए कि देव धनुज धरि मनुज शरीरा। और बहुत से रणधीर रणवीर भी आए। परंतु धनुष को तोड़कर कि कुंवर मनोहर विजय बड़ी, कीरति अति कमनी। पावनिहार बिरंचि जनु रचौन धनु दमनी। कि धनुष को तोड़कर मनोहर कन्या, बड़ी विजय और अत्यंत सुंदर कीर्ति को पाने वाला मानो ब्रह्मा ने किसी को रचा ही नहीं है। इस तरह का कोई मनुष्य ही नहीं बनाया ब्रह्मा जी ने जो इस धनुष को तोड़ सके, बड़ी विजय को प्राप्त कर सके और सुंदर कीर्ति को पा सके। तो जनक जी की वह व्याकुलता उनके वचनों से, कहु काहियहु लाभु न भावा, काहुन शंकर चाप चढ़ावा। रहु चढ़ाउब तोरब भाई, तिलु भरी भूमि न सके छड़ाई। यहां कहना कि भला कहिए तो यह लाभ किसको नहीं सुहाएगा, भाई सभी को प्रिय लगेगा। परंतु किसी ने भी शंकर के धनुष पर चाप न चढ़ाया। कि कहु काहि येहु लाभ न भावा, भाई सबको लाभ हुआ, सुंदरता सुहाती है, सभी को प्रिय है। किंतु काहुन शंकर चाप चढ़ावा, जो शिव जी का धनुष है, भूत भावन भगवान शिव शंकर जी का, उस पर चाप न चढ़ाया। तो रहु चढ़ाउब तोरब भाई, तिलु भरी भूमि न सके चढ़ाई। अरे भैया, चढ़ाना तोड़ना तो दूर है, उसे दरकिनार कर दो, अलग कर दो। कोई तिल भर भूमि भी इस भूत भावन भगवान शिव शंकर जी के धनुष को नहीं छुड़ा सका। और उसी व्याकुलता में आगे कहते हैं कि अब जनिको माखय भट मानी, वीर विहीन महिमय जानी। कोई भी अभिमानी भट अब हमारे कहने पर माख न करेगा, तमतमाएगा नहीं। हम जो कह रहे हैं उस पर कोई तमतमाएगा नहीं, कोई मखाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि मैं जान गया हूं कि वीर विहीन महिमय जानी। कि मैं जान गया कि पृथ्वी वीरों से रहित हो गई है। कहु कह रहे हैं कि काहियहु लाभ न भावा, सभी को तो भाया, भाई भाने पर ही कि सुनिपन सकल भूप अभिलाषे। पन को सुनकर तो सभी की अभिलाषा जाग गई। यह लाभ कहने का आशय कि सामान्य लाभ राजाओं को नहीं भाता,
स्त्री जय कीर्ति सामान्यतः सभी राजाओं के यहां है, परंतु यहां ये सब असाधारण है। कुंवर की उपमा त्रैलोक्य में नहीं है, विजय तीनों लोकों की है और कीर्ति भी त्रैलोक्य में है कि मही पाताल व्योम जसु व्यापा, राम बरी सिय भंजे चापा। भाई चाप न चढ़ा पाने से तीनों की हानि हुई कि जो कीर्ति जय आदि प्राप्त थी वो भी नष्ट हो गई कि चले चाप कर बर बस हारी। तो कहने का जो भाव है कि पराक्रम होता तो ऐसी भारी हानि कोई क्यों अंगीकार करता, क्यों उसे स्वीकार करता। भाई हाथी घोड़े रथ ऐश्वर्य कीर्ति आदि तो सभी के पास हैं, पर यहां जिस वस्तु की प्राप्ति है, जिसे वो पाना चाहते हैं, वह किसी के पास नहीं है। क्योंकि यदि होती तो प्रण को सुनकर यहां न आते, और आए थे तो धनुष के पास भी न जाते, और न इसे लेने के लिए लालायित ही होते। तो ऐसे लाभ के लिए मनुष्य क्या न कर डालता, क्या न कर डाले। पर तुम लोगों से तो कुछ भी नहीं हुआ। महाराज जनक जी सभी राज समाज को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, और यहां पर शंकर शब्द भी सार्थक है कि काहुन शंकर चाप चढ़ावा, अर्थात कि इससे तोड़ने वाले का भी कल्याण होता। भाई महाराज जनक जी समझ रहे हैं कि ये अभिमानी पीछे कहेंगे बाद में आगे चलकर कि मुझे कन्या पसंद नहीं थी, इसलिए वे कहते हैं कि जिसे यह लाभ अच्छा न लगता हो वह इस समाज में बोल दे, और सब लोग उसका भी रूप देख ले कि किस मुख से वो कह रहा है, कोने मोहेश कहत बा। और आगे कहते हैं कि रहु चढ़ाऊब तोरब भाई, तिलु भरी भूमि न सके छुड़ाई। जो तिल भर भूमि भी न छुड़ा पाते तो हमारा प्रण, भाई अगर वो जो उठाना तोड़ना तो दूर था, तिल भर भूमि को भी वो छुड़ा लेते तो हमारा प्रण रह जाता कि चलिए उठा नहीं पाए, चाप नहीं चढ़ा पाए, उसे भंग नहीं तोड़ नहीं पाए, लेकिन चलो उठाया तो तिल भर हिलाया। तो यहां बल पराक्रम तीन प्रकार, उत्तर यहां बल पराक्रम तीन प्रकार का बता रहे हैं कि उत्तम मध्यम और निकृष्ट, और तीनों का यहां निराकरण भी कर रहे हैं बाबा गोस्वामी दास जी। तोड़ना उत्तम बल है, चढ़ाना चाप मध्यम है, और तिल भर छुड़ा देना यह निकृष्ट है। तो सो इन तीनों में से उत्तम मध्यम की कौन कहे, निकृष्ट बल का भी लेस मात्र नहीं दिखा, किसी में है ही नहीं। अतिल भरी भूमि न सके छड़ाई। भाई बंदी लोगों ने धनुष तोड़ने की बात कही कि राज समाज आज जो ही तोड़ा, और जनक जी ने चढ़ाना भी कहा कि रहु चढ़ाऊब तोरब भाई। भाई वीरों को ये दोनों काम करने थे, प्रत्यंचा व रोदा को चढ़ाना और धनुष को तोड़ना था। तो सो अब इन दोनों का भी निराकरण करते हैं कि ये दोनों रहे। हम तो आशा करते थे कि कम से कम जगह से हटा ही देंगे, थोड़ा सा हिला ही देंगे, पर यह भी तुम सबसे न बन पड़ा। तिल भरी कि जरा सा ही अल्प प्रमाण यानी हल्का सा भी हिला देते, जैसे कि तिनके आयुध तिल सम करि काटे रघुबीर, अकोटिन आयुध रावण डारे, अतिल प्रमाण करि काटि निवारे। तो तिल भर का अल्प प्रमाण भी दिया होता तो भी कोई बात होती। तो यहां
बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी जनक महाराज जी की वो स्थिति को बता रहे हैं कि धनुष तोड़ने वाले का बिना विचार वर्ण करने की प्रतिज्ञा थी। यदि कोई उठा भी लेता तो विचार किया जाता कि विवाह किया जाए या न किया जाए। और यह जो अवस्था है इसमें तो विचार को भी स्थान नहीं मिल रहा कि कोई विचार करे। चढ़ाना तोड़ना तो उठाने के बाद बनता है और यहां तो कोई हिला भी नहीं सका। इसका तोड़ना यानी इस शिव जी के धनुष को तोड़ना राजसभा के लिए असंभव व्यापार। तब किस आशा से अब राज समाज बैठा है, कह रहे हैं क्यों बैठे हैं। और आगे कहते हैं कि अब जन को माखय भट मानी वीर विहीन महिमय जानी। भाई बंदी जन के वचन को सुनकर कि भटमानी अतिशय मन माखे, वो मखाए थे, तमतमाए थे। इसी से कह रहे हैं राजा जनक जी कि अब कोई न तमतमाए, कोई मखाए न, कि अब तक जो गरमाए सो गरमाए, अब न गरमाए। अमानी कि जिनको सुभट होने का अभिमान है अथवा जिनका जगत में मान है, यह तो निश्चय ही है कि जिनसे नहीं उठा वे क्यों बुरा मानने लगे। तब कि अब जन को माख है, यह इसलिए कहा कि कोई गुप्तवीर होगा वह न सह सकेगा। भाई उसे ये वचन बाण के समान लगेंगे, उससे बिना उठे रहा नहीं जाएगा। हुआ भी यही कि वीर विहीन महिमय जानी, कि तिल भर जगह से धनुष ना उठा। इसी से यह जनक जी ने कहा कि मैं जान गया कि पृथ्वी निर्वीर हो गई है, वीरों से रहित हो गई है। पहले हम सबको वीर रणधीर समझते रहे, इसीलिए पहले कहा भी कि विपुल वीर आए रणधीरा। पर अब हम जान गए कि वीर कोई नहीं रह गया। पहले तो देव धनुज आदि तीनों लोकों के वीरों को गिनाया, अब केवल मही को ही कहते हैं, पृथ्वी को ही कहते हैं। कारण कि तीनों लोकों के वीर इस समय पृथ्वी में ही जमा हैं। या यूं कहें कि देव धनुष तो कपट वेश से आए थे, निमंत्रित तो केवल पृथ्वी के ही राजा थे। तो तजहु आस निज निज गृह जाहू, लिखान विधि वैदेही विबाहु। सुकृत जाई जो पनि परिहरऊ, सुकृत जाई जो पनु परिहरऊ। कुंवरी कुंवारी रहूं का करऊं। भाई जानकी जी के ब्याहने की आशा को छोड़ दीजिए, अपने अपने घर को जाइए। तजहु आस निज निज गृह जाहू, अपने अपने घर को जाओ और सारी आशा को छोड़ दो। विधाता ने वैदेही का विवाह नहीं लिखा है। महाराज जनक जी इतने आतुर व्याकुल हो गए कि विधाता ने वैदेही का विवाह ही नहीं लिखा है। और जो कहो कि धनुष किसी से नहीं उठता तो इसकी प्रतिज्ञा ही छोड़ दीजिए, तो अब उस पर कह रहे हैं कि सुकृत जाई जो पनि परिहरऊं, कुंवरी कुंवारी रहूं का करऊं। कि जो मैं प्रतिज्ञा छोड़ दूं तो मेरे सारे सुकृत ही नष्ट हो जाएंगे, तो इससे लड़की कुंवारी ही बनी रहे, इसे मैं क्या कर सकता हूं, हमारा कोई बस नहीं। और आगे कहते हैं कि जव जन त्यों बिनु भट भुवि भाई, तव पनु करी हो त्यों न हसाई। और यदि मैं जानता कि यह धरा, यह पृथ्वी योद्धाओं से रहित हो गई है, तो प्रण करके उपहास का पात्र तो न बनता, न आपकी हंसी कराता, न अपनी हंसी कराता। इसी पर जनक जी कहते हैं कि तजहु आस निज निज गृह जाहू,
लिखान विधि बह देहि विबाहु। भाई धनुष न उठने पर अभी भी राजा बैठे हैं, इसीलिए कह रहे हैं कि जो अभी आशा आपकी लगी है कि किसी से नहीं टूटा, हो सकता है कि जयमाल स्वयंवर करा दें, तो उसी पर जनक जी कहते हैं कि अब आशा छोड़ दो, या ठहरने का अब कोई काम नहीं है, जाकर अपने अपने घर का काम देखो। और लिखान विधि बह देहि विबाहु। भाई ब्रह्मा जी की रचना को जनक जी ने 2 बार कहा, एक तो पावनहार बिरंचि जनु रचऊ न धनु धमनी, और दूसरा यहां पर लिखा कि लिखान विधि बह देहि विबाहु। भाई पहले वर के विषय में कहा, और अब यहां जो दूसरी बार कह रहे हैं वो श्री जानकी जी के बारे में कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी ने न तो यही रचा कि कोई धनुष तोड़कर जानकी जी को ब्याहे, और न यही लिखा कि जयमाल स्वयंवर होगा। तो जानकी जी जयमाल डालेंगी, इस तरह विवाह होगा, यह विधाता ने नहीं लिखा, क्योंकि मैं प्रतिज्ञा कर चुका और उसको छोड़ने वाला नहीं हूं, चाहे कन्या कुंवारी ही क्यों न रह जाए। और यह क्यों कह रहे हैं कि सुकृत जाई जौपनु परिहरऊं, कुंवरी कुंवारी रहू का करऊं। भाई प्रण छोड़ देने से ब्याह हो सकता है, तो उसी पर जनक महाराज कह रहे हैं कि कन्या के विवाह के लिए हम प्रण छोड़ देते हैं, परंतु प्रण तोड़ने से हमारे सारे सुकृत चले जाते हैं, क्योंकि प्रण का त्याग सत्य का त्याग है, और सत्य समस्त उत्तम सुकृतों का मूल होता है। जैसा उल्लेख है कि सत्य मूल सब सुकृत सुहाए, वेद पुराण विदित मनु गाए। इसलिए सत्य के त्याग से समस्त सुकृतों का नाश निश्चित है। भाई जब दशरथ जी ने महर्षि विश्वामित्र जी को पहले वचन दिया कि मैं आपके सभी मनोरथों को पूरा करूंगा, कि केहि कारण आगमन तुम्हारा, कहु सो तात करब न लावऊं बारा। किंतु मुनि जी का मनोरथ सुनकर जब राजा ने उनके पूरा करने में संकोच प्रकट किया, तब महर्षि ने भी यही कहा कि प्रतिज्ञा करके अब उसे तोड़ना चाहते हो, यह इस कुल की रीति के विरुद्ध है, और इससे कुल का नाश होता है। कि पूर्वमर्थम प्रतिश्रुत्य प्रतिज्ञाम हातुमिच्छसि, राघवाणाम युक्तोयम कुलास्यस्य विपर्ययः। वाल्मीकि रामायण में कि वशिष्ठ जी ने भी समझाया कि आप धर्म का त्याग न करें, क्योंकि प्रतिज्ञा करके अब मुकर जाने से समस्त किए हुए सत्कर्म निष्फल हो जाते हैं। भाई असत्य के समान कोई पाप नहीं है, नहीं असत्य सम पातक पुंजा। इसी से सब अपने प्रण की रक्षा करते हैं। इसलिए मैं अपने प्रण का त्याग नहीं करूंगा। जनक जी कहते हैं भले ही कि कुंवर कुंवारी रहूं का करूं, कि जब विधाता ने उसका ब्याह ही नहीं लिखा तो कुंवर कुंवारी ही रहेगी। उसके कुंवारी रह जाने से हमारे सुकृत नष्ट नहीं होने हैं। हम लड़की के लिए अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे। क्या करूं कि अपने सुकृतों की रक्षा के लिए मैं प्रण का त्याग नहीं कर सकता। कन्याकुमारी रह जाती है, इसमें हम कुछ कर नहीं सकते। कोई हम उपाय नहीं सूझता हमें। यदि कोई और उपाय होता तो हम अवश्य कर देते। अजऊ जन त्यों बिनु भट भुवि भाई, तव पनु करी होते न हसाई। भाई सब राजाओं की हंसी हुई
कि सब नृप भये जोग उपहासी, और हमारी भी हंसी ना होती कि प्रतिष्ठित का उपहास मरण के समान है। कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति का उपहास कर दे तो समझिए कि वह मृतक हो गया, मरण के समान है। कि संभावित कह अपजस लाहू, मरण कोटि सम दारुण दाहू, कि आप सबों को मरण समान क्लेश है और हमको भी उसी तरह का क्लेश है। जो पहले कहा था कि वीर विहीन महिमय जानी, अब उसी को और यहां खुलकर कह रहे हैं कि यदि मैं पहले से ऐसा जानता तो यह प्रण ही क्यों करता, प्रण ही न करता, न आपकी हंसी होती न मेरी हंसी होती। और हंसी के दो कारण हो सकते हैं। एक तो यह कि ज्ञानी होकर भी मूर्ख साबित हुए, विचार कर प्रतिज्ञा नहीं किया उन्होंने, और दूसरा कि इनकी लड़की अविवाहित रहेगी, आजीवन अविवाहित रहेगी। और इस तरह जनक जी के वचन को सुनकर कि जनक बचन सुन सब नर नारी, देख जानकी भय दुखारी, माखे लखन कुटिल भई भौहें, रद पट पर कट नयन रिसों हैं। श्री जनक जी के जब ये वचन सुने तो सभी स्त्री पुरुष जानकी जी को देखकर दुखी हो गए। माखे लखन कुटिल भई भौहें, भाई जो समस्त नगरवासी थे और लोग थे, नर नारी थे, वो सब दुखी हुए। और लक्ष्मण जी अमरस को प्राप्त हुए, यानी वचन न कह सके, उनकी भौहें तिरछी हो गई, ओठ फड़कने लगे, नेत्र क्रोध युक्त हो गए। कि रद पट फरकत नयन रिसों हैं, कही न सकत रघुबीर डर, लगे बचन जनुबान, नाई राम पद कमल सिरु, बोले गिरा प्रमाण। कि श्री रघुबीर जी के डर से कुछ कह नहीं सकते लक्ष्मण जी, पर वचन मानो उन्हें बाण के समान लगे। और श्री राम जी के चरण कमलों में मस्तक नवाकर, सिर को झुकाकर सत्य और यथार्थ वचन बोले, प्रमाण यानी सत्य और यथार्थ वचन बोले। जब जनक जी की इस व्याकुलता और आतुरता से भरे हुए वचन को सब लोग सुनते हैं कि जनक बचन सुन सब नर नारी, देख जानकी भय दुखारी। भाई धनुष न उठा, नर नारी इससे दुखी न हुए, क्योंकि अभी आशा थी कि जयमाल स्वयंवर कर देंगे। पर जनक जी के कि सुकृति जाई जौपन परिहरऊं, इन सब वचनों से यह आशा भी जाती रही, यह सब आशा भी खत्म हो गई। इसलिए वचन को जनक जी के सुनकर सबका दुखी होना हुआ, और सबको दुख हुआ, क्योंकि सब इसी लालसा में मग्न थे कि बरु सांवरो जानकी जोगू, कि अभी तो वो बैठे हैं और दुखी हुए देख जानकी ही कि ऐसी सुंदर कन्या, ऐसा सुंदर वर सामने उपस्थित होते हुए भी कुंवारी रह जाए। तो सब पुरवासी दुखी हुए कि धनुष न टूटने से जनक जी की कन्या यानी जानकी जी कुंवारी रहेंगी। पर श्री जानकी जी दुखी ना हुई, क्योंकि राजाओं से उन्हें ब्याह करना नहीं था। वे तो खुश होंगी कि भला हुआ ऐसा है कि उनसे नहीं टूटा। और जब लक्ष्मण जी के वचन आगे सुनेंगी तो उन्हें हर्ष हुआ कि सिय ही हर सुजनक सकुचाने। जब लक्ष्मण जी कहते हैं तो सिय जी को हर्ष होता है और जनक जी सकुचाते हैं। भाई उनके दुख में एक जनक जी ही सहारा देने वाले थे, पर जब उन्होंने ऐसे वचन कह दिए तो फिर और सुधारने वाला ही कौन रह गया। और जनक जी के करुणामय अधीरता के वचन सुनकर और जानकी जी को देखकर सब करुणावश हो गए,
करुण रूप में आ गए। अब विचारने लगे कि ऐसे उत्तम कुल की रूप और शील गुण और खान रूपी कन्या के कुंवारी रह जाने से सब के सब गुण ही व्यर्थ हो गए। तो यह करुणा आई। अब करुणा रस का सहायक वीर रस है और वो आगे सहायता को आ भी रहा है कि माखे लखन कुटिल भई भौ हैं, रदपट फरकत नयन रिसौ हैं। भाई बंदी जन के कि नृप भुज बल विधु शिव धनु राहु, इस वचन पर राजा तमतमाए थे, वो गरमाए थे, मखाए थे। लक्ष्मण जी को इन वचनों पर माख नहीं हुआ था क्योंकि वे बड़े गंभीर हैं और अपने बल को जानते हैं। किंतु जब जनक जी ने स्वयं यह कहा कि वीर विहीन महिमय जानी, तब लक्ष्मण जी सही ना पाए और एका लक्ष्मण जी ने श्री राम जी का और रघुवंश कुल का अपमान माना। और रदपट ओठ ओठ यानी ओठों से दांत ढके रहते हैं, इसी से उनका नाम रदपट है कि अमरस के बाद क्रोध होता है, सो क्रोध के चिन्ह प्रकट हो गए, नेत्र लाल हो गए, भौहें टेढ़ी हो गई, यानी वीरता का आवेश हो आया और वीरता का अभिमान होना माख है। तो इन वचनों से श्री राम जी का अपमान हुआ कि जिनके लिए वे पिता को भी दुर्वचन कहने से न चूके थे और अपने भाइयों को भी मारने के लिए उद्यत हो गए थे जब प्रभु श्री राम को वनवास। तब और किसी की बात क्या, किसके लिए वो बर्दाश्त कर सकते हैं? तो फिर भला लक्ष्मण जी को क्रोध क्यों न होता, वे चुप कैसे रहते? श्री राम जी को डरते हैं, इससे संकोच है, फिर भी न रहा गया। कठोर वचन कोई भी नहीं बोल सकते क्योंकि जानते हैं कि जनक जी ऐसे ब्रह्मज्ञानी के लिए कठोर शब्दों का प्रयोग करने पर हमारे प्रभु श्री राम प्रसन्न नहीं होंगे, हमसे नाराज हो जाएंगे, इसलिए प्रणाम करके बोलते हैं। और भक्त अपने इष्ट को प्रणाम करके ही किसी कार्य का प्रारंभ भी करते हैं और प्रणाम कर कहते हैं कि कहि न सकत रघुबीर डर, लगे बचन जनुबान, नाई राम पद कमल सिरु, बोले गिरा प्रमाण। जनक महाराज जी के वचनों का खंडन करने में, उनके अपमान में श्री राम जी अप्रसन्न ना हो जाएं, ये डर था रघुबीर जी का। और जनक जी का डर उनको किंचित नहीं है, जरा सा भी नहीं है। अलगे बचन जनुबान, जैसे मर्म भेदी बाण लगने पर हाहाकार चीत्कार किए बिना कोई नहीं रह सकता, ठीक वैसे ही ये वचन रूपी बाण लक्ष्मण जी नहीं सह सके। अब बिना बोले नहीं रहा जाए। अपराध क्षमा हो इस भाव से अथवा भक्ति रीत से पद कमल में सिर नवाकर बोले। भाई जनक जी रघुवीरों का अपमान करने के हेतु से ये नहीं बोले थे, उनके वचन तो अन्य वीरों के लिए बाण थे, पर राम प्रेमी रघुवंशी वीर लक्ष्मण कुमार को ऐसा लगा कि ये वचन अपमान करने के लिए ही जनक जी ने बोले थे। अब परिस्थिति भी ऐसी ही है कि इसमें न जनक जी की भूल है न लक्ष्मण जी की भूल है। भाई उत्प्रेरक रघुवंश विभूषण प्रभु श्री राम की इच्छा से ही लक्ष्मण जी में क्रोध प्रविष्ट हुआ और लक्ष्मण जी का वीर शौर्य, निष्प्रियता, अस्पष्टता, वक्तृत्व, राम प्रेम, रघुकुल का अभिमान, निर्भयता आदि जो अनेक गुणों का परिचय सब लोगों को देने के लिए ही प्रभु ने यह लीला की है। इसीलिए तो प्रभु श्री राम जी कुछ भी नहीं बोलते, सिर्फ मन ही मन अपने अनुज के सद्गुणों और शुद्ध दास्य भक्ति की सराहना करते हैं। अगीरा प्रमाण कि हम भट्ट हैं, योद्धा हैं और यह सत्यवाणी बोले। अब यहां देखिए
कि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी सामाजिक मनोवैज्ञानिक रहस्यों के मर्म और कला में कूट कूट कर भरा हुआ है। भाई राम और लक्ष्मण उठे नहीं, रावण और बाणासुर देखकर चलते ही बने, भाई देखकर ही चले गए थे। और जनक महाराज जी का कहना बहुत अनुचित न था कि वीर विहीन मही मैं जानी। वे क्या जाने कि कारण क्या है, वे तो कन्या के प्रेम के कारण व्याकुल हो गए थे। और जनक जी ने कहा भी था कि अब जनिको माख ये भट मानी, लेकिन माख उत्पन्न हो ही गया। कारण कि वे भूल गए कि अभी दो वीर और बैठे हैं, उनसे पूछ तो लेते, तनिक ठहर तो जाए कि वे उठते हैं या नहीं। अभी तक तो सारी तरफ हुल्लड़बाजी ही थी। भाई एक एक लोग आए, फिर हजारों राजा एक साथ कूद पड़े, 10,000 राजा एक साथ उठाने के लिए। तो इस बीच में प्रभु कहां से उठते। और लक्ष्मण जी कहते हैं कि रघुबंसिन महु जह को होई, तेहि समाज यस कहई न कोई। तो इस तरह लक्ष्मण जी अब राजा जनक जी के इस कथन का कि वीर विहीन महिमय जानी, क्या उत्तर देते हैं, किस रूप में देते हैं और क्या कहते हैं, तो उसका श्रवण अमृत रसपान हम लोग अगले दिवस की कथा में करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। जय श्री राम।